गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पत्र खोली दरस यही कारण सीधा पचय सो गुरु कृपा से पाया, यह मूर्ति ताहि देखी समाया। अध्यात्म जगत के एकमात्र अध्यात्म मातंग साक्षी गवाह प्रमाण सदगुरु कबीर साहब हैं। मनुष्य के इतिहास में कबीर साहब के जैसा सत्य को बतलाने वाला और झूठ को समझाने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। यदि मैं गलत बोलूं तो आप सभी साहित्य के प्रेमी प्रेमी यहाँ उपस्थित है, बेहिचक हमें रोक देना कि आप गलत बोल रहे हो। मैं भी कुछ सीखूं, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। हम जो जानते हैं हो सकता है उसके बाहर और कुछ है, तो हम भी सीख ले, तो बेहिचक रोक दीजिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं, हमें खुशी होगी। मैं कह रहा हूं पूरी ब्रह्मांड में ग्रंथों में आया है कि अनंत लोक लोकांतर है, अनंत लोक लोकांतर है, अनंत ब्रह्मांड है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। अनंत लोक लोकांतर में जितने भी इस धरा पर महापुरुष प्रकट हुए, आदि काल से अभी तक सबों ने इस धरती के उद्धार हेतु 84 लाख योनिया में जो जीव पड़ा है उसका कल्याण हेतु, मनुष्य के कल्याण हेतु, देवताओं के कल्याण हेतु संदेश दिया, उपदेश दिया। उपदेश देने में कमी किसी ने नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारी दृष्टि में हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में कबीर साहब के जैसा सत्य वक्ता इस पृथ्वी पर हमको अन्यत्र दूसरा नहीं दिखाई देता। मैं पहले कह चुका हूं, हो सकता मैं गलत हूं, क्योंकि लाग लपेट में, बिना लाग लपेट के एकदम सत्य को इतना खरा खरा दुनिया को बताया और असत्य को बताया, ऐसा कोई बताया ही नहीं। सब मिला जुला के बोले। सदगुरु कबीर साहब पहला महापुरुष इस संसार का है जिन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा हम सबों के भीतर है। ये बात सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई भी महापुरुष यदि बोला है तो कबीर साहब से सीख के बोला है, पहले बार वो नहीं बोला है।
हम जब वेद पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। दुनिया में 4200 धर्म हैं, उनके अपने अपने ग्रंथ हैं। सभी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें उसमें देखने को सुनने को मिलता है कि वैकुंठ है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उसमें लिखा है वैकुंठ है, गोलोक है, स्वर्ग है। क्या आप लोग भी सुने हैं ऐसा? जी सुने। जन्नत है, ऐसा है उसमें। लेकिन कबीर साहब पहला महापुरुष है कि उन्होंने कहा कि जन्नत भी है, वैकुंठ भी है, स्वर्ग भी है, गोलोक भी है, साकेत लोक है, दिवलोक है, एक और जोड़ा सतलोक। सुने हैं ना आप लोग? लेकिन बोले हैं कि वो सब तुम्हारे लिए है। क्या बोले हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे भीतर है। उनका भजन आप लोग गाते हैं और भजन में ही कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मेरे भाइयों, आप लोग भी बहुत दिनों से गा रहे हैं, सच्चाई यही है। लेकिन हमको सच्चा बताइए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो सच्चा बताइए कि कौन कौन साहब के प्रेमी हैं जिनको अपने पास में मिला, दिखाई दिया? कृपा करके सच्चा बोलिएगा, इसमें कुछ नहीं, कुछ हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आपके पास नहीं आया। बहुत प्रेम मनुष्य से करता हूं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो अनुभव किए हैं या जानते हैं कि मेरे ही पास वो है परमात्मा? जिसको अनुभव हुआ है तो हाथ खड़ा हो उठाइए। आपको हुआ है ना? आपको हुआ है ना? तो इसका मतलब ये है कि वो वैकुंठ नहीं है, हमसे दूर नहीं है। ग्रंथों में बताया गया वो तो झूठ है। स्वर्ग सतलोक दूर है, ये बात कबीर साहब ने कहा कि वो वैकुंठ, वो स्वर्ग तुम्हारी आत्मा का नाम है, तुम्हारे अस्तित्व का नाम है, तुम्हारा स्वरूप का नाम है। उदाहरण भी उन्होंने दिया है बहुत साफ साफ कि मृग के नाभि में कस्तूरी होता। उदाहरण दिए कि नहीं? मृग के नाभि में कस्तूरी होता और कस्तूरी का अपना खासियत होता है कि उसमें महक है। वो महक नाभि से निकल करके बाहर फैलते रहता है। हिरन जब घास चरता है जंगल में तो वो महक उसके नाक में, मेरी बात को सुनिए, गप मत मारिए, वो महक नाभि से निकल करके उसके नाक तक पहुंचता है। तो हिरन को लगता है महक कहां से आ रहा, उसको ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसको न कोई पेड़ के जड़ में मिलता है, ना कोई पौधा के जड़ में मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो वो थोड़ा परेशान होता है, बैठ जाता है और बैठ जाता है तो अपनी मुंडी को वो नाभि की ओर उसका सटा देता है। ज्ञान नहीं है सटाने का, लेकिन सटा देता है। तो तुरंत उसको पता चलता है ये महक तो हमारे नाभि से निकल रहा है। तो हिरन को आश्चर्य होता है कि ये महक तो मेरे ही भीतर है। ये सदगुरु कबीर साहब हिरन का उपमा दीजिए, हम लोगों को बता रहे हैं कि हिरन जैसे ही अपने मुंडी को नाभि की ओर लाया
तो उसको पता चला कि कस्तूरी मेरे ही अंदर है, मेरे ही पास है। उसी तरह से तुम भी यदि अपने मुंडी को उल्टा करते हो, थोड़ा सा इसमें भेद है, बता देता हूं कि मुंडी को थोड़ा उल्टा करते हो तो तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है, उसका ज्ञान तुमको हो जाएगा। तुम वह परमात्मा को ढूंढने के लिए क्या नहीं किया। हिंदू धर्म में 4 धाम है, चारों धाम में जाते हो, अमरनाथ भी जाते हो, हरिद्वार भी जाते हो, ऋषिकेश भी जाते हो, गंगा धाम भी जाते हो, हर जगह जाते हो। अपने से बाहर मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, गुरुद्वारा भी जाते हो, जो भी धर्म स्थान है हर जगह तुम जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे, तुम वहां से हार के, थक करके, समय गंवा करके, धन को भी नष्ट करके और वापस परेशान होकर के घर आते हो। जब तीर्थ यात्रा में कोई भी निकलता है तो वापस घर आता है तो थक जाता है बेचारा, बीमार भी पड़ जाता है, क्योंकि खाने का समय, सोने का समय सब उसका परिवर्तित हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो क्या हम परमात्मा को ढूंढने निकले, परमात्मा तो मिला नहीं, उल्टी से कमजोरी मिला हमको, और धन भी हमारा खर्च हुआ, समय भी हमारा नष्ट हुआ, हमें कभी कुछ नहीं मिला। तीरथ गए 2 जना, आप लोग सुने होंगे, साथी है साहब कबीर की। तीरथ गए 2 जना, चित्त चंचल मन चोर, और ये को पाप न उतरा। उल्टी लाद के लाया 10 मन, और तीर्थ जाने से मन और चंचल होता है कि माया को देखता है, दृश्य को देखता है, मन और चंचल हो जाता है, चित्त भी चंचल हो जाता है। तीर्थ से पवित्रता नहीं होती है, उल्टा और हम 10 मन ले करके वापस आते हैं। तो बाहर जहां जहां भी उस परमात्मा को ढूंढा इंसान, वो परमात्मा वहां कहीं नहीं मिला। कबीर साहब कहे कि हम भी ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अब प्रश्न उठता है कि मेरे पास है लेकिन नजर आता नहीं है, मेरे पास है नजर आता नहीं है। तो यहाँ मेरे पास है, सबसे पहले पता लगाना होगा मैं क्या चीज हूँ, वो तो पहले पता चले। कह रहे मेरे पास में, तो क्या आप शरीर है? कोई बता सकते हैं? मेरे पास कह रहे हैं कबीर साहब, तो क्या मैं शरीर हूं? जब यदि मैं शरीर होता तो ये शरीर नष्ट तो नहीं होता, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है शरीर। सच्चाई है ना? तो कबीर साहब यहाँ तो झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास है, मेरे पास में बोल रहे हैं। इसको कैसे पता करूं कि मैं क्या चीज हूं? मेरे पास है वो परमात्मा, लेकिन हमको मेरा का ही ज्ञान नहीं है। एक भी साधु इस सृष्टि में अभी तक नहीं मिला जो साफ साफ दिखा दिया हो कि मेरे पास क्या है, मैं क्या हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं घर हूं? क्या मैं पृथ्वी हूं? क्या मैं 5 तत्व हूं? मैं क्या चीज हूं? क्या मैं मन हूं? क्या बुद्धि हूं? क्या चित्त हूं? कि अहंकार हूं? 5 तत्व हूं, 25 प्रकृति हूं? क्या हूं कि 3 गुण हूं? मैं क्या हूं? ये सब तो शरीर है मेरा, ये सब शरीर है। मैं सुने होंगे सब लोग कि मैं आत्मा हूं, बोले हैं ना लोग, हम लोग एक आत्मा है। आत्मा के बारे में सब लोग जानता है कि आत्मा के रहने से शरीर क्या है? चलायमान।
चलता फिरता है, सोचता समझता है, हानि लाभ का ज्ञान है, ऊंच नीच का ज्ञान है। आत्मा है इसलिए शरीर टिका हुआ है। आत्मा जिस दिन इस शरीर से अलग होता है, जिसको जीव भी लोग कहते हैं ना, जीव भी कहते हैं ना, सुरती भी कहते हैं, सोहंग भी कहते हैं, कबीर साहब के मान्य है सब, सोहंग भी कहते हैं। तो ये जैसे शरीर से अलग होता है, बस ये शरीर सूखा लकड़ी, मिट्टी, ईंटा पत्थर हो जाता है शरीर। तो इसका मतलब है कि कबीर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में, इसका मतलब कुछ खास बात है यहाँ जिसको समझना अति आवश्यक है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, कबीर साहब की जितनी बंदगी करो ये अच्छी बात है। मैं तो तेरे पास में, तेरे पास का मतलब है, कबीर साहब का कहना है कि मैं आत्मसत्ता हूं और आत्मसत्ता अभी शरीर में क्या है, पड़ी हुई है, मनुष्य के शरीर में पड़ी हुई है। हम शरीर से जितना भी धर्म करेंगे आत्मा का बोध नहीं होगा। आत्मा वो जानना पड़ेगा। जब आत्मा को हम जानेंगे, पहले आत्मा का दर्शन करेंगे, आत्मा का साक्षात करेंगे, आत्मा हाथ में आ जाएगा। हाथ में मतलब हमारा जब हो जाएगा तभी आत्मा में, कबीर साहब कहते हैं कि मोको कहाँ जुड़े मंदे, मैं तो तेरे पास में, मतलब मैं आत्मा में रहता हूं, शरीर में नहीं रहता हूं। तो पहले आत्मा को पता लगाना पड़ेगा, पहले आत्मा को पता लगाना पड़ेगा। शरीर तो सबका दिखाई दे रहा है कि मेरा शरीर ये है, आपका शरीर वो है, इन का शरीर ये है, लेकिन आत्मा को पता लगाना पड़ेगा कि आत्मा इस शरीर में कहां है और कैसा है। आत्मा के बारे में दुनिया के सारे संतों ने कहा है कि ना उसको अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न आसमान उसको निगल सकता है, न अस्त्र शस्त्र उसको कुछ बाल बांका कर सकता है। ऐसी आत्मा है। तो उसके बारे में कुछ पता नहीं हम लोगों को, और हम लोग कबीर पंथी बने हुए हैं जुगों से। कबीर साहब का एक भी दोहा, एक भी साखी या एक भी रमैनी, कुछ भी, तब आपके दावे के साथ आप कहोगे कि जब आपका आत्मा आपको छपिला हुआ दिखाई देगा। शरीर में आत्मा, जैसे तेल और पानी देखे ना आप लोग, मिलता है कभी? पानी के ऊपर तेल डालिएगा तो मिक्स होता है, दोनों मिलते हैं क्या? पानी के ऊपर तेल प्रकट दिखेगा ऊपर में, पढ़ा व्यक्ति को दिखेगा और नहीं पढ़ा लिखा उसको भी दिखेगा। वैसे शरीर और आत्मा इस शरीर में है, दोनों एक साथ, तेल और पानी के जैसा, दोनों संग में है, लेकिन दोनों अलग अलग वस्तु हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं जब अपनी आत्मा का था तुम्हें लग जाएगा, आत्मा को तुम चिन्ह लोगे, आत्मा को पहचान लोगे, तो आत्मा में कौन है? परमात्मा है। आत्मा को सुख देने वाला कौन है? परमात्मा। आप आत्मा को तृप्त करने वाला कौन है? परमात्मा। संतुष्ट करने वाला कौन है? परमात्मा। सब सुख, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब देने वाला कौन है? परमात्मा। आत्मा को अब किस तरह से आत्मा में परमात्मा है? किस तरह से आत्मा में परमात्मा है? फूल सबको दिखाई देता है,
दिखाई देता है ना सबको फूल, खुशबू दिखाई देता है, अनुभव होता है। कौन बताता है खुशबू के बारे में? नाक बताता है कि इसमें खुशबू है। फूल, एक कमल का फूल हाथ में लीजिए तो उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहले उसका रंग दिखाई देगा, उसके बाद उसका रूप दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, उसमें कोमलता दिखाई देता है, दिखता है ना, बड़ी सुकुमार होता है, बड़ा मुलायम होता है। तो उसके रंग को कमल से अलग कर दीजिए, रस को अलग कर दीजिए, कोमलता को अलग कर दीजिए और खुशबू को अलग कर दीजिए। बचेगा क्या? बचेगा जैसे मरने के बाद शरीर पड़ा रहता है वैसे दिखेगा कमल। तो कोमलता कमल में है, रंग कमल में है, खुशबू कमल में है, अस्तित्व कमल का जो दिखाई दे रहा वो कमल के अंदर बसने वाला परमात्मा के कारण है। उसी तरह से आत्मा का संपदा कहिए, मालिक कहिए, खुदा कहिए, परमात्मा कहिए, सत्यनाम कहिए, क्या है? उसका फूल का जैसे खुशबू है, फूल की सुंदरता है, किसके कारण? खुशबू के कारण, महक के कारण। तो फूल तो स्थूल दिखता है लेकिन खुशबू दिखता नहीं है, नाक बताती है कि है खुशबू इसमें। उसी तरह से आत्मा से परमात्मा प्रकट दिखते हैं कि मैं आत्मा में ही हूं। जैसे फूल में खुशबू है, दूध में जैसे घी है, पत्थर में क्या अग्नि होता है कि नहीं? तभी तो रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकलता है, लेकिन दिखता नहीं। आत्मा में उसी तरह से परमात्मा है। लेकिन हम लोगों को आत्मा पहले दर्शन हो तब तो परमात्मा मिलेंगे। आत्मा परमात्मा का घर है आत्मा, लेकिन हमको आत्मे का ही बोध नहीं है। और हम भक्त बने हुए हैं बहुत जन्मों से, हम त्यागी बने हुए हैं, हम सन्यासी बने हुए हैं, हम बच्चों को छोड़े हुए हैं, हम दूध पी के दूधाहारी बाबा भी बने हुए हैं, कोई फल खा के फलाहारी बाबा बने हुए हैं, कोई यज्ञ त्यागे हुए हैं। अरे भिन्न भिन्न उपाय किया लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। अरे ग्रंथ कहते नाना शास्त्र पठेन लोकेन नाना देवतम पूजन आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्वधर्म कर्म निरर्थकम। नारद के बारे में जग जाहिर है। सनत कुमार सनंदन ये भाई थे चारों, ये इनके बारे में जग जाहिर है, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। इनसे बड़ा ज्ञानी पृथ्वी में कोई नहीं हुआ उनके समय में। जब इनसे सत्संग होने लगा एक साधु का, तो वो साधु पूछा कि भाई आप तो ज्ञान से भरे हुए हो, लेकिन क्या अपनी आत्मा को जानते हो? तो बोले इसको छोड़ के बतियाइए हमसे। हनुमान जी से बड़ा कोई है क्या संसार में? आप सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी को मुनिंद्र नाम साहब एक ऋषि थे त्रेता युग में। एक साधु पकड़ लिया, कुदक रहे थे जंगल में। हनुमान जी चंचल तो है ही है, राम राम करते करते कुदकते करते कभी पहाड़ उठा लेते, कभी समुद्र लांग जाते। महान तो है ही है, सिद्धि है इनके पास। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अंतर ध्यान हो जाना, एक साथ दो तीन रूप में प्रकट हो जाना, सब रूप है इनके अंदर। तो बोले तुम तो महान हो लेकिन अपनी आत्मा को जानते हो? तो बोले इसको छोड़ के बात करो। अरे चमत्कार के आधार पर आप ईश्वर को पूजते हो। कृष्ण भगवान क्या किए थे? इंद्र भगवान जब
खूब बरसने लगे गोकुल में, तो गोकुलवासी और पशु पक्षी जितने थे सब पानी से परेशान हो गए। सब कान्हा के पास लोग गया तो कान्हा रक्षा किए, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिए, ग्रंथों में है लिखा हुआ, उंगली पर उठा लिए और सब पशु पक्षी गोप ग्वालिन सब आकर के पेड़ के नीचे बचे। इंद्र का घमंड चूर हो गया, ऐसा ग्रंथ कहता है। तो लोग बोला कि ये जरूर भगवान होगा, ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उंगली पर पर्वत को उठाना आसान बात है जी। तो चमत्कार के आधार पर इनको परमात्मा पूज रहे हो पूरा दुनिया। तो कबीर कहते हैं उठाने वाला को कहो भगवान, लेके उड़ने वाला को क्या कहोगे? हनुमान जी तो लेके उड़ गए। अरे भैया, तो इसको भगवान कहोगे कि उसको? इसका तो भगवान नाम दिया, उसको क्या नाम दोगे बताओ आगे। इतने नहीं कबीर साहब उनके बोले, आओ समुद्र कितना बड़ा है जी, नाप सकते हो? पानी को तौल सकते हो? खा ले सकते हो? विचार करो, उसको कौन ऋषि थे? अंगीरा। क्या किए थे जानते हो? अगस्त ऋषि। अंगीरा ने क्या किए वो जानते हैं? पी गए थे। अरे चूरमा में उठा कर पी गए। तो बोले कि आप किसको भगवान कहोगे बताओ तुम लोग। उंगली पर उठाया वो भगवान हो गया, तो और वो पर्वतवे को लेकर उड़ गया, तो इसको काम लो। और जो परिये पूरे समुद्र को पी गया, इसको क्या बोलोगे? ये तीनों में किसको भगवान कहते हो बताओ? तो फिर ये कृष्ण भगवान को छोड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हनुमान जी को, और ये दोनों छोड़ के फिर अगस्त को मानो कि सबसे बड़ा काम ये किया है। अरे पगले, राम और रावण की लड़ाई जब लंका में हो रही थी तो बहुत से राक्षस लड़ते लड़ते हारने लगे, तो आसमान उड़ गए और वहां अनेक रूप धारण कर लेते थे। तो लक्ष्मण और राम को लगा था कि असली इसमें कौन है, किसको मैं मारूं? तो क्या ऐसे चमत्कार को करने वाले को भगवान कहा दुनिया में? तो चमत्कार के नाम पर भगवान क्यों कह रहे हो? भगवान का चमत्कार तुम्हें दिखाई नहीं देता है। एक बीज इस धरती के अंदर डालने का काम हम लोग करते हैं ना जी, और इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, ये नहीं दिखाई देता है। एक बूंद माँ के कोख में जाता है पिता का बिंदु, अरे मानव की काया वैज्ञानिक जगत हार गया पता लगाते लगाते मनुष्य का कि काया बन के 9 महीने में तैयार हुआ था। ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा तेरे को? जब ब्रेन खोलता है डॉक्टर, कहता वाह क्या बनाया है ब्रेन, कैसा कलाकार है। किडनी को देखो, फेफड़ा को देखो, गुर्दे को, हृदय को देखो, तो पता चलता है ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। ये कितने मनुष्य सृष्टि में हुए, कभी एक समान नहीं दिखते, सब में अंतर दिखता है। तो कलाकार कैसा है जी, ये चमत्कार नहीं दिखाई देता। पहाड़ उठा लिया चमत्कार, भगवान बना दिए, पानी पी लिया भगवान बना दिया, उड़ गया तो भगवान बना दिए। ये तो राक्षसों करता है, अभी तो कम करते हैं क्या सर्कस वाले, जादूगर वाले कम करते हैं क्या? लड़की को देखते देखते गायब कर देता है और फिर ले आता है। चमत्कार नहीं है क्या? तो भगवान बनाओ उसको। अरे प्यारे, ये सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां से तुमको काम चलने वाला नहीं है। परमात्मा आत्मा में ही निवास करते हैं। आत्मा को पहले पता करना होगा, जानना होगा, और आत्मा को जान जाओगे, दर्शन करने लगोगे, तो परमात्मा आत्मा में ही दिखने लगते हैं। और जब तक परमात्मा आत्मा का बोध नहीं होता ये दोनों सत्ता का, तब तक हम तुमको कबीर पंथी नहीं मानेंगे। साधु, संत, महंत, पीर, फकीर कभी नहीं माना जा सकता है, ना हम मानेंगे।
खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक भी व्यक्ति हाथ उठा के बोले कि मुझे कहाँ जाना है। शरीर से जीव जब निकलेगा तो वो कहाँ जाता है, किसी को पता है? कबीर साहब कहते हैं कि तुम मेरी शिक्षा को यदि धारण कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा मंजिल क्या है। कहाँ है। हम इस शरीर से निकलेंगे, जीव निकलेगा और कहां पर प्रवेश करेगा, कहां पर स्थिर होगा। पूरा संसार बनने वाला और बिगड़ने वाला वस्तु है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। लेकिन एक वस्तु ही है, आत्मा स्थिर रहने वाली वस्तु है। आत्मा में जो परमात्मा है फूल और खुशबू के जैसा, ये सत्ता स्थिर रहने वाली वस्तु है। वहां जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं होता। सूर्य स्थिर है आसमान में, भले वो 365 दिन में एक चक्कर उसका भी हो जाता है पूरे सौर मंडल में, लेकिन सूर्य फिर भी स्थिर है और उसकी किरणें निकलते रहती हैं और समाते रहती है, निकलते रहती है, समाते रहती है। लेकिन जो किरण निकलेगा ही नहीं सूर्य से, उस सूर्य में ही स्थिर रहेगा। उस तरह से आत्म सत्ता, चेतन सत्ता। आत्मा का मतलब कोई साधु नहीं होता, कोई भेषधारी नहीं होता। अरे साधु का शरीर भी तो जन्म हुआ है माँ के कोख से, और उसको श्मशान में सुला करके और 1-2 घंटा में हवा बना देंगे, समाप्त कर देंगे उसका शरीर को। नहीं तो कुछ कबीर पंथ में नियम है, मट्टी में है उसको शरीर को रख देना, वहां क्या होगा, सड़ जाएगा शरीर, मांस गल के मिट्टी में मिल जाएंगे, पानी उड़ जाएगा, हवा उसका शरीर का उड़ जाएगा, अग्नि में चला जाएगा, जो आकाश तत्व है आकाश में चला जाएगा। आप देखो ना उस मुर्दे को तो 2-3 महीना 4 महीना के बाद जाके तो वहां कंकाल मिलेगा, मांस खत्म रहेगा, और 100-200 बरस के बाद हड्डियों नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? तो क्या शरीर साधु होता? अरे इंगला दिन से पिंगला बिन से सुषमन नारी। अरे कहे कबीर सुनो गोरख, कहाँ लगाओगे तारी। अरे अभी शरीर है ना, तो कोई ध्यान करता है आज्ञा चक्र में, कोई ध्यान करता है सहस्रार चक्र में, कोई भ्रिकुटी में, कोई भंवर गुफा में। मतलब शरीर सिर के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों वहां लोग ध्यान करता है। कबीर कहते हैं कि जब मुंडिये नहीं रहेगा तो तुम ध्यान कहाँ करोगे। ये समझ में आया किसी को मैं क्या कहा? जब सिर ही नहीं रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, उस समय जीव कहाँ ध्यान करेगा। अरे जीवन में ही पता तो करो कि आत्मा अजर अमर वस्तु है, आत्मा अजर अमर वस्तु है। आत्मा में परमात्मा जो रहता है वो भी अजर अमर वस्तु है। शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी, शरीर सड़ जाने के बाद या जला देने के बाद भी आत्मा और परमात्मा वैसे रहते हैं जैसे हम लोग पृथ्वी पर घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी पर घूमते हैं, पृथ्वी में ही गायब हो जाते हैं, मर के खत्म हो जाते हैं जल के। तो आसमान ऐसे ही रहता है ना, आसमान रहता है ना वैसे ही, उसी तरह से वो आत्मा और परमात्मा आसमान के जैसा रहता है। शरीर नष्ट होता है, उत्पन्न होता है। तो शरीर रहते हुए यदि जीव को बोध हो जाए कि आत्मा क्या चीज है और आत्मा में परमात्मा किस रूप में है, तो शरीर नष्ट होने के बाद भी सुरती है जीव हो से आत्मा का ध्यान करेगी कि नहीं जी? आत्मा में बैठे रहेगी ना, उसको तो नष्ट होने का कुछ सवाल नहीं है।
तो शरीर नष्ट होने के बाद भी गोरख तुम ध्यान का प्रक्रिया जारी रख सकते हो, परमात्मा को देखने की कला सीख सकते हो, लेकिन शरीर में रहते हुए जिंदगी भर ध्यान कहाँ के हो? इंगला पिंगला सुषुम्ना में, इंगला पिंगला दिन से सुषमा नारी। और कहे कभी सुनो हो गोरख कहाँ लगाओगे तारी, मरने के बाद कहाँ ध्यान करोगे? क्योंकि जहां ध्यान करते उसको तो जला दिया गया शरीर को। तो शरीर में रहते ही तो पता करो कि कौन सी वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसका ध्यान अभी ही करना प्रारंभ करो। अब कोई कहता है आत्मा रहती है हृदय में, कोई कहता है आत्मा रहती है मूलाधार में, कोई रहता है आत्मा रहती है कंठ में, कोई रहता है भ्रिकुटी में, कोई भंवर गुफा में, कोई सहस्त्रसार में, कोई आठों कमल में। तो डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते हैं कमर के नीचे तो यहीं पर सुई लगाते हैं एनेस्थेसिया का। तो यहाँ नीचे का है ना पता चलता है, आत्मा जब आठवें चक्र में रहता है तो आत्मा को रोक दिया ना वही डॉक्टर। समझिए पहले वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कबीर साहब से बड़ा कोई डॉक्टर पृथ्वी में नहीं है, कबीर साहब से बड़ा वैद्य कोई नहीं हुआ इस सृष्टि में। इस शरीर में आत्मा नहीं रहती, शरीर में आत्मा नहीं रहती है। आत्मा की ज्योति किरण शरीर में उतरती है, शरीर से बाहर आत्मा होता है। वो ज्योति किरण शरीर में उतरते रहते और वो ज्योति किरण के चलते शरीर क्या होता है? ज्योति किरण क्या है? बिजली है मेरे भाई। बिजली जहां जहां जाता है वहां वहां पंखा चलता है, बल्ब जलता है, एसी कूलर सब चलते हैं। तो आत्मा अलग शरीर से बाहर है और उस आत्मा की किरणें ज्योति बिजली के जैसा शरीर में उतरते रहती है, इसलिए शरीर चल रहा। कबीर साहब का इतना ही तो कहना है कि जो उतरते रहता है इस शरीर में उसी को क्या करना है? जहां से वो निकल रहा है उसी में क्या करना है? क्या करना है? अरे उसी में रोक देना है, इसी को ध्यान करते हैं। बिनसे का शरीर बिनसने दो, शमशान में जलाने वाले को जलाने दो, तुम अपनी वस्तु शरीर में जो है उसको समेट के और उस सत्ता में लगा दो जिसका नाश कभी होता ही नहीं है। ये बहुत भारी काम नहीं है। यदि आप सोचते होंगे ना कि बहुत भारी काम है, भारी काम नहीं है। भारी बना है इसलिए कि ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं मिले पृथ्वी में। जितने मिले इस संसार में, गाने वाले मिले और गवाने वाले मिले। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। क्या है? बारीक है। भक्ति भगवान की बहुत धीमी है। नाचना कूदना ताल को पीटना रांडवा खेल यह भक्ति नहीं। कहे कबीर तार निर्धार लागी रहे तब भक्ति पाही। तार निर्धार लागी रहे। अरे आत्मा में शरीर में जो रहती है ज्योति सुरती जीव, इसको आत्मा में जोड़ने का कला निरंतर करते रहो, सीखते रहो। आत्मा से सुरती को जीव को जोड़ने का मिलाने का अभ्यास हमेशा करते रहो। करते 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 तुम उसमें समा जाओगे। जीव आत्मा में समा जाएगी। आत्मा में परमात्मा तो है ही है, तुम समा के तो देखो। दूध का दर्शन करो ना, घी उसमें मिलेगा ही दूध मिलने के बाद।
नाचना शुभारंभ हो सकता है भक्ति का, भजन गाना शुभारंभ हो सकता है भक्ति का, लेकिन भजन ही यदि जीवन भर गाते गाते सोचते हो कि हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, तो कबीर साहब कहते हैं ये बाहरी भूल है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सहज योग बोले हैं ना, सहज योग बोले हैं, शब्द सुरती योग बोले हैं कि कुछ दूसरा चीज बोले हैं? सहज योग बोले हैं, शब्द सुरती योग बोले हैं, बाकी सब लोग कठिन योग बताया, कोई लय योग बताया, कोई मंत्र योग बताया, कोई विभूति योग बताया, कोई अष्टांग योग बताया, बहुत तरह की बात लोगों ने कहा है। लेकिन कबीर साहब को है सहज योग। सहज मतलब होता है सुखपूर्वक, भक्ति करने में कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं। अमरासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, इसके बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे, आत्मा नहीं मिलेगा, ये कबीर साहब के सिद्धांत में नहीं है। सुख पूर्वक, आराम पूर्वक, शरीर में तनाव नहीं हो, खिंचाव नहीं हो, सहज हो, वैसा बैठ के, और गुरु ध्यान करने की विधा बताते हैं कि हम किसका ध्यान करेंगे। हमको तो पता तो पहले चले कि हम ध्यान किसका करेंगे, हम किसका ध्यान करेंगे, कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो पता तो चले। और ये पता गुरु को होता है। गुरु कैसे होता है कि पहले वो ये ध्यान किया हुआ रहता है, उसको पता है कि आत्मा क्या चीज है, कहां है, और जीव कहां है। दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीव को आत्मा से मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है। ये जो किया हुआ रहेगा पहले से, उसके लिए काम सहज है, तो वही बताएगा रास्ता। तब सदगुरु कबीर साहब के जितने पद है, जो कहा है कि गुरु के चरण को टुकुर टुकुर देखना, गुरु के चरणों से प्रेम करना, गुरु की सेवा करना। क्यों भाई, क्या है? इसलिए कि गुरु ने भेज दिया है, जीव और आत्मा को मिलाने का रास्ता दिया है। जेहि कारणे सिद्धा पचय। अनुराग सागर का नाम जानते हैं आप लोग? अनुराग सागर में है ये, हम अपने से नहीं लाए हैं यहाँ पर। जेहि कारणे सिद्धा पचय, सो गुरु कृपा से पाइया, यकह मूर्ति अमी सूरति, ताहि देखी समाया। अरे जिस परमात्मा को खोजते खोजते, जिस आत्मा को खोजते खोजते सृष्टि के साधु महात्मा का शरीर क्या हो गया? पच गया, पच गया मेरे भाई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ग्रंथ तो कहता है शिव सनकादिक आदि ब्रह्मा के, वह प्रभु हाथ न आया। व्यास कपिल, व्यास वशिष्ठ, व्यास विचारत हारे, नेति नेति गुण गाया। सब हार गए। कोई ज्योति कहा, कोई निरंजन कहा, कोई प्रकाश कहा, त्रिदेवा मिली ज्योति बखानी, निराकार की जगत कहानी। किसी कोई संशय रहित बात नहीं बता पाया संसार में। सारे भ्रम को, सारे हिचकिचाहट को सदगुरु कहते हैं कि साधु बता देता है, सब भ्रम खत्म कर देता है, और सहज में जीव को पीऊ से मिलने का रास्ता बता देता है। यही कारण